अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे से होंगे और सबका सही से जा रहा होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रैवल डीप इनसाइड लीफ। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और आप सब लोगों को अच्छे से समझ आएगा। मेरी यही उम्मीद है कि आप सब लोगों को अच्छे से समझ आए। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, उनकी शेप जो होती है, उनका साइज़ जो होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है। अब अगर हमारा जो टॉपिक है वो ट्रैवल डीप इनसाइड अ लीफ। लीव्स को हम कैसे मेजर करेंगे? देखो, लीव्स जो होते हैं उनको हम डिफरेंट स्केल्स के थ्रू मेजर करते हैं। ठीक है। सेंटीमीटर स्केल होती है या मिलीमीटर स्केल होती है। अगर हम लीव्स को मेजर करते हैं थ्रू सेंटीमीटर स्केल तो वहाँ पे हमें एक सिंगल स्टोमा दिखता है इस लीफ में। ठीक है। तो जब हम उस लीफ को जूम करते हैं बाय मिलीमीटर स्केल तो वहाँ पे हमें बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स दिखते हैं। लीव्स स्टोमक के ज़रिए, स्टोमक के अंदर जो ही हम पूछते हैं तो वहाँ पे हमें लीफ के अंदर बहुत सारे अलग अलग पैरासाइट सेल्स दिखते हैं। ये पैरासाइट सेल्स वो सेल्स होती हैं लीव्स में जहाँ फोटोसिंथेसिस होती हैं। ये पैरासाइट सेल्स एक्चुअली ट्रांसल्यूसेंट होती हैं क्योंकि क्या होता है कि ये सेल्स जो होते हैं उन्हीं के थ्रू सनलाइट अंदर हो जाएगी इस लीफ के अंदर। तो जब सनलाइट आएगी तभी फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है। ठीक है। सो जो पैरासाइट सेल्स होती है ये ट्रांसल्यूसेंट होती है और सनलाइट को एंटर करने के लिए यही होती है। अब अगर हम एक सिंगल पैरासाइट सेल को अप्रोच करेंगे तो उस वक़्त हम यहाँ माइक्रोमीटर स्केल को नीचे ले आते हैं। ठीक है। जो हमें ये शेप्स यहाँ दिखती है सेल्स के अंदर, ये सब शेप्स जो है ये ऑर्गेनल्स है। ठीक है। ये सब शेप्स जो है ये ऑर्गेनल्स है। और जो ब्राइट ग्लोबुलस है एट द बॉटम दे आर द गोल्गी apparatus। और यहाँ पे जो हमें येलो स्पॉटेड ट्यूब्स जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो स्टडेड होते हैं विथ राइबोसोम्स के साथ। अब जो हमें यहाँ पे ये ब्लू जो बड़ा वाला मेम्ब्रेन जो होती है वो सराउंड होती है न्यूक्लियस के साथ, और पर्पल वाला जो हमें यहाँ नीचे नज़र आता है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है। वो लीफ के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। इसका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हमने देखा, गोल्गी एपेरेट्स भी और माइटोकॉन्ड्रिया भी, ये सब ऑर्गेनल्स होती हैं सेल्स की। ठीक है। अब आप देखो कि यहाँ पे हमें जो ये फैट येलो स्पाइडर वेब स्ट्रक्चर ऑफ द साइटोस्केलेटन जो होती है वो हमें प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। और वो दूसरी बात यह है कि वो सेल को सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है। वो सेल को सपोर्ट भी करते हैं। अब हम जाते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें फ्लैट पैनकेक लाइक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दिखती है जिनको थाइलाकॉइड्स बोलते हैं। ये थाइलाकॉइड्स ये वहाँ होते हैं इस लीफ में जहाँ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की टू प्रोड्यूस एटीपी। एटीपी को हम जनरली क्या कहते हैं, एटीपी हमें एनर्जी, एटीपी जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। अब जो टाइम स्केल होते हैं वो चेंज होती है। ठीक है। क्योंकि
अब ये कहाँ पूछा, थाइलाकॉइड्स के अंदर। और थाइलाकॉइड जो होती है उसमें जब हम इनको जूम करते हैं तो वहाँ पे जो स्केल होती है वो चेंज होगी, मॉलिक्यूल्स मूव होंगे एक दूसरे, मतलब अपनी जगह से अबाउट 1 मिलियन टाइम्स वो स्लोवर होती है देन इन रियल लाइफ। ठीक है, जो ही टाइम स्केल चेंज होती हैं वहाँ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मूव होते हैं अबाउट 1 मिलियन टाइम्स स्लोवर देन इन रियल लाइफ। अब जब हम एक सिंगल थाइलाकॉइड के नज़दीक जाते हैं स्केल्स कंटिन्यूसली श्रंक हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें जो ये ग्रीन और ब्लू बश लाइक स्ट्रक्चर्स जो थे वो फोटोसिस्टम्स होते हैं। और फोटोसिस्टम्स जो है देयर आर द क्लस्टर्स ऑफ प्रोटीन्स दैट एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड हेल्प convert it into a chemical energy that is stored in the bonds of the energy carrier molecules called ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी जिसको हम कहते हैं। जो ये येलो ग्रीन रोटेटिंग स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, जो हमें यहाँ पे येलो ग्रीन रोटेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, ये एक एंजाइम्स होते हैं। ये एक एंजाइम होता है और आप लोगों ने भी उस एंजाइम का नाम सुना होगा जिसका नाम ATP सिंथेस है। ATP सिंथेस एंजाइम। यहाँ पे आप जो ये स्मॉल विगल्स है दीज आर ATP मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दीज आर ATP मॉलिक्यूल्स। लिविंग थिंग्स जो होते हैं, लिविंग थिंग्स वो स्टोर करते हैं इस एनर्जी को बॉन्ड्स मॉलिक्यूल्स ATP मॉलिक्यूल्स के साथ, और फिर उसी एनर्जी को अपनी होल लाइफ प्रोसेस को कंडक्ट करने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक अबाउट लीफ। ठीक है, तो आप सब स्टूडेंट्स को अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ उसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी अच्छे से दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।